लेवल आते हैं, एक जिसमें वर्ब मौजूद हो, बजाते खुद मेन वर्ब जिसे आप कहते हैं, और दूसरा नो मेन वर्ब। अब नो मेन वर्ब में जैसे ही वॉज हेयर, सिंपल, यहाँ कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। ही एट फूड, अब यहाँ पे मेन वर्ब मौजूद। दो तरह के तरीके से ये टेंस वाज़ेह होता है, बताया जा सकता है। एक जिसमें मेन वर्ब नहीं होता तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिर यूज़ किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो हैं, वाज और उसके साथ वर। ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए, ये तो इजी है। दूसरा जिसमें वर्ब मौजूद होता है, ही एट फूड, तो उसको जो है वो बनाने का तरीका ये होता है कि उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तीन जो है वो उसके मेन सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये सिंपल सेंटेंस हो। सिंपल सेंटेंस जो भी होगा उसमें आप ये वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस से मुराद क्या होता है, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और जिसमें कोई खबर सिंपली दी गई हो, जिसमें किसी बात की नफी ना की गई हो, नहीं ना आता हो, या और इंग्लिश में नाट ना आता हो, या उसमें कोई सवाल ना पूछा गया हो, यानी क्वेश्चन मार्क एंड पे ना लगा हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना हुआ हो, उसे नफी सवाल या फिक्र कहते हैं हम। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर जैसे वहां मैंने लिखा या ही फिनिश द वर्क, वही स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट आ गया और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये वाहद जो है वो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल सेंटेंस, जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, वरना सब में फिर पहली या तीसरी लगती होती है इसमें, और वो भी सिंपल सेंटेंस में। और इसी तरह ये वो वह टेंस है जिसमें मतलब दो फॉर्म आप लगा सकते हैं। फॉर्म से मुराद सिंपल में आप सेकंड लगाते हैं और फिर सवालिया या नफी में आप क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बाकी जितने टेंसेस हैं उसमें अगर फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो सिंपल, सवालिया, नफी तीनों में ही आप वही फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर थर्ड लग रही है तो हर हाल में थर्ड लगाते होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, ये बात सिर्फ याद रखने वाली है। और इसके बाद ये होगा इसका सिंपल सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की तरफ आ जाएं, नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाना हो तो उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद पास्ट सिंपल का हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, और ये सिंगुलर और प्लूरल सब के लिए डिड होगा। और फिर इसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आखिर में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यानी इसमें डिड का इजाफा हो जाता है और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं, तो इसमें आ जाएगा जी, जैसे इसी को कर लेते हैं, ही फिनिश द वर्क। ये हो गया जी, फर्स्ट फॉर्म आ गई है और उसके साथ डिड नॉट का इजाफा हुआ है। ये इसका पहली और दूसरा, फिर तीसरे जो है इसमें इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में उसी तरीके से स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे उसी को ही है, डिड ही फिनिश्ड द वर्क। तो इसमें ये तीन तरीके से इस्तेमाल, सॉरी ये भी होगा क्वेश्चन मार्क,
फर्स्ट फॉर्म आ गया, डिड आ गया और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं क्योंकि बच्चों को लिहाजा उन्हें ये बता दें कि क्वेश्चन मार्क आपने एंड पे लगाना है। अच्छा, इसमें और सिंपल सेंटेंसेस में अगर आप उर्दू से इंग्लिश में लेके जाते हैं तो मोस्टली इस टेंस की पहचान जो होती है वो दो वर्ड से बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी भी सेंटेंस के एंड पे आ जाता है यस्टरडे, एगो, बिफोर, पास्ट के साथ लगता होता है डेज, पास्ट 2 डेज, पास्ट मंथ, पास्ट वीक या पास्ट के साथ साथ प्रीवियस भी लगता है। तो ये वर्ड्स सेंटेंस के एंड पे हूँ तो फिर वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी डिड नॉट और यानी पहचान होती है कि अगर सेंटेंस का आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना हो, आपको पता नहीं कौन सा लगता है, अगर इन ये वर्ड्स एंड पे आ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है और हम यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हाँ, अगर इसका नफ़ी और सवालिया फिक्रे में से आ जाता है कोई इस तर्ज का तो चाहे लगा या ना हो आपने डिड को देख लेना है। डिड जैसे नज़र आ जाए तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म जहन में लेके आनी, तब डिड आ गया है लिहाजा फर्स्ट फॉर्म। ये वैसे भी वो डू है ना, डू की सेकंड फॉर्म जो है वो डिड है, तो वो हो चुका है, वो रूल्स के हिसाब से सेकंड फॉर्म लग चुकी है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर उसको गिना जाता होता है। और इस तरह इंट्रागेटिव नेगेटिव जो है जी जी उसमें नॉट जो है वो ही के बाद लगेगा, डिड ही नॉट, जी जी इंट्रागेटिव नेगेटिव। हाँ, जब ये दोनों इकट्ठे आए तो यहाँ पे नॉट लगाते हैं। इंट्रागेटिव भी हो और नेगेटिव जी भी हो नेगेटिव भी तो फिर वो इस तरह बनता है कि डिड ही नॉट फिनिश फिनिश द वर्क, ठीक है। इस तरतीब से बस ये